हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने समाचार पत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है। जो सारे ही जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे प्रवक्ता जीआईसी के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। इस खबर में हम देख सकते हैं कि प्रवक्ता के 1516 पदों के लिए लगभग 3,83,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। यानी हर एक सीट पर अगर देखें तो लगभग 253 कैंडिडेट जो है लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर टोटल पदों की संख्या देखें तो 1471 पद टोटल आए थे, जिसमें 43 पद और जोड़ दें तो आपके 1516 पद बनते हैं। ये 43 पद दृष्टिबाधित जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ के होते हैं, जिनकी विशेष योग्यता दृष्टिबाधित जो स्पेशल बीएड करते हैं उनके लिए ये आपको जो है देखने को मिलेगी। तो ये जो 43 पद है आप इनको जोड़ के मत चलिए, आप ये जो 1471 है आपको इन्हीं में लड़ना है, क्योंकि इन विषयों की जो विशेष योग्यता है वो कुछ ही अभ्यर्थी पूरा कर पाते हैं। अगर हम इनकी बात करें 1471 कैंडिडेट जो 1471 पद है, अब इस पर अगर हम देखें तो 3,83,000 कैंडिडेट में अगर हम बताएं तो लगभग 253 कैंडिडेट एक पद के लिए लड़ रहा है। तो एक पद के लिए लगभग 253 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है विषय के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी भी विषय में पदों की संख्या ज़्यादा है और अभ्यर्थियों की संख्या कम, और किसी में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और पद की संख्या कम। तो ये जो है लगभग 200 से 250 के आसपास ही रहेगी सभी विषयों में। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन तो लगभग उतना ही है, भले ही पदों की संख्या इतनी कम है, तो कंपटीशन उतना ही है। भले ही पद जो है यहाँ पर 1516 है, कंपटीशन लगभग रहेगा, आप ये मान करके चलिए। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें 1443 पद थे, और 1443 पदों के सापेक्ष 4,91,370 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पिछली बार से आवेदन लगभग 1 लाख पद 1 लाख जो है अभ्यर्थी कम हुए हैं। ये बात आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं क्यों हुआ है। ये सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये भी है कि यहाँ पर इस बार जो एलिजिबिलिटी है वो पीजी प्लस बीएड दोनों साथ में कर दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो इस परीक्षा का फॉर्म डालने से वंचित रह गए हैं। अच्छा, आज हाई कोर्ट में जिसकी हियरिंग भी है, शाम तक इसका फैसला भी कुछ आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही मान करके चल रहे हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पीजी और बीएड है। अभी फॉर्म की डेट भी नहीं बढ़ी, तो हम ये मान करके चलते हैं कि सभी को जो है यही एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे होंगे जो वो इसका आवेदन किए हैं, और हर एक पद में हम देख सकते हैं एक पद के लिए 253 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। अब इस एग्ज़ाम के लिए हमें किस प्रकार से प्री के लिए रणनीति लेनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा का प्रारूप देखें तो परीक्षा प्री और मेंस दो लेवल पर होनी है। प्री और मेंस की आपको पेपर दे करके प्री और मेंस इसके बाद आपको जो है जॉब मिलेगी। तो इन दोनों में प्री के पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो प्री में हमारे 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 40 क्वेश्चन हमारे जीएस के आने हैं। 40 क्वेश्चन जो जीएस के आने हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये जीएस का प्रश्न हल किए बिना आपका सिलेक्शन कतई जो है हो नहीं सकता, क्योंकि आप सब्जेक्ट कितना भी अच्छा कर लो, कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो जीएस आप थोड़ा बहुत भी अच्छा कर लेते हो, मैं कहता हूँ 10-12 क्वेश्चन भी अगर आप जीएस के कर लेते हो और सब्जेक्ट आप अपना बढ़िया करते हुए 60 नंबर तक ले आते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। 60 + 10 70 नंबर तक अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। पिछली बार तो कुछ विषयों में 50 नंबर तक 50 क्वेश्चन भी जिन्होंने 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए थे उनका भी प्री क्वालिफाई हो गया था कुछ विषयों में। तो आप ये बात जान लीजिए कि जो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करके आ जाएगा उसका प्री एकदम श्योर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको जो लड़ाई लड़नी है वो 60 से 70 प्रश्नों के लिए लड़नी है। अब ये 60 से 70 प्रश्नों के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी आप केवल जो है प्री के लिए पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंस के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन आप हिंदी विषय को अभी बिल्कुल भी आप सीरियस हो करके किताब उठा करके आप हिंदी विषय की तैयारी में मत लगिए, क्योंकि मेंस में हिंदी भी आनी है, हिंदी पर निबंध आएगा
और हिंदी का कुछ व्याकरण वाला भाग भी है। हम हिंदी के सिलेबस पर बाद में चर्चा करेंगे जो मेंस में आएगा। अभी हम केवल प्री की बात कर रहे हैं। तो प्री क्वालिफाई सबसे पहले करना जरूरी है, मेंस के लिए बाद में पढ़ना है। इसलिए ज़्यादातर आप इस समय एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए। अच्छा, अब इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, हमें कितना समय मिल सकता है तैयारी के लिए? देखिए, इस साल की सारी डेट भर चुकी हैं। आप ये बात मान के चलिए इसका पेपर 2026 में ही होगा। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है इसको तैयारी करने के लिए। आप लगभग ये मान कर के चलिए कि इसका पेपर आपका अप्रैल तक हो सकता है शायद, क्योंकि पंचायत चुनाव भी इस बार लगे हुए हैं अप्रैल और मई में। तो इसका पेपर लगभग आप मान करके चलिए कि 2026 में होकर, और आपको लगभग जो है 6 महीने या 7 महीने तैयारी के लिए पर्याप्त मिल जाएंगे। और किसी भी तैयारी के लिए इतना समय पर्याप्त रहता है। तो आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले प्री की तैयारी करिए, प्री क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस देंगे। तो सबसे पहले आप अपना 60 से 70 नंबर का जुगाड़ करिए, जिसके लिए आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हल करना जरूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।